कम बैक किया उसने। लेकिन सर तो अगर ये मुस्लिम लीग नो निकल गई 48 सीट्स ऑलमोस्ट जो अब तक के नताइज के मुताबिक पीएमएल हैं पंजाब हम अभी फैसला सिर्फ इसी चीज पे कर रहे हैं, इसी ट्रेंड पे, इसी को ज़हन में रख के। ये बैरिस्टर गौर का एक रिजल्ट तो ज़ाहिर है फिर एने 10 बुनेर का ये भी बड़ी कायम मकाम चेयरमैन पीटीए कहना चाहिए इन्हें सर अभी, या क्या इलेक्शन कमीशन का फैसले के अजीब सा कंफ्यूजन है। गैसवन इनको भी बल्कि साबिक चेयरमैन ही कहें, साबिक चेयरमैन लेकिन बड़ी 12,000 3,000 का फर्क। 346 जी और 3,487 हैं और अभी 39 पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट है टोटल 397 और एएनपी से राउफ साहब जो है इन्होंने अच्छी लीड ली हुई है। बैरिस्टर गौर साहब ने सुबह भी बात की थी, तो कुछ इन्होंने इंटरनेट की बंदिश की शिकायत की थी, लेकिन बाकी वैसे इन्होंने कहा कि पोलिंग जो है वो स्मूथ जा रही है। अच्छा, नो डाउट पोलिंग बड़ी स्मूथ हुई है, इसमें कोई उसमें शक पोलिंग में वाली इशू बात नहीं है। नहीं। आराम से जो भी गया है सुकून से वोट डाल के आया है, वो कहीं रुकावट ओवरऑल नहीं हुई। बाज हल्को हो जाती है पोलिंग स्टेशन। चौधरी साहब कुछ आगे हैं, बैलून्स आगे हैं, बैलून आ गए, इनको हम वैसे पकड़ने की जल्दी कोशिश से कर सकते हैं। इससे पहले कि ये उड़ जाए आप नतीजा दे दें। एएनपी जो है वो उसके पीछे है नजर आ जी, रही है, बिल्कुल और ये साथ-साथ। नहीं, काफी खैबर फर्क है पख्तूनख्वा। जी काफी फर्क है, क्योंकि आप देखें आजाद वाला बैलून भी उन्होंने बहुत बड़ा दिया है कि वो ज्यादा फ्लाई कर रहा है हवा के साथ हवा जितनी के ज्यादा साथ। हवा होगी उतना बड़ा ये वैसे बैलून। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हवाओं का रुख बदलता है तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सबसे 9 ये बजे सवाल है, इसका सबसे ये फैसला सवाल सुबह है। 9 बजे करें। अच्छा, इट्स टू अर्ली। जी अब तक की जो गैर सरकारी नताइज हैं अब तक में आजाद आगे हैं और बाकी पार्टीज पीछे हैं। जी, अब तक नहीं, ऐसी है, अभी तक तो ऐसी है, लेकिन चौधरी 10:30 साहब के बजे लिए रात इंतजार करना पड़ेगा सुबह 9 बजे तक। 10:30 बजे आप इतनी जल्दी अभी देखें, अभी ये समझे सिर्फ हवा चल रही है, जी, अभी किधर से किधर जा रही है और नहीं। कहाँ नहीं से मतलब आ वो रही है। हवा का पता ये नहीं नहीं होता ना, पता। यूं जाते जाते अचानक यूं हो जाती है। मुजम्मिल आप तक हवा नहीं पहुंची। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, याद साहब ने जो कहा कि इंडिपेंडेंट्स जिस तरह आगे हैं, ये डिस्पैरिटी कितनी है? मतलब अभी आप पहले एक नंबर दे रहे थे, यहाँ दे नहीं रहे नंबर अब। मेरा है 50% इंडिपेंडेंट्स का फर्क में है और वैसे। पार्टीज में कितना वो फर्क? असल में नंबर नहीं Almost अभी 50%। देना बनता नहीं है, आपको पता है कि जब तक क्योंकि 50% अभी जो है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ पंजाब, जाते खैबर पख्तूनख्वा सेफ खेल रहे हैं आप। बहुत सेफ ज्यादा खेलना है, पड़ेगा। और जाहिर है बाकी areas शौकत का भी बसरा दबाव साहब और का। कम पोलिंग स्टेशंस हैं, जैसे कि अभी शौकत बसरा साहब का आ गया 40 इनके जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट आया है, बहावल और नगर टोटल 4 340 है ना। जी यहाँ पर 300 पहले 349 टोटल एजाजुल हक साहब जो थे वो यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एजाजुल हक कम साहब है। पीछे चले गए हैं और 11,000, मुस्लिम लीग 10,000। नून के जो उम्मीदवार हैं वो वो आ गए अब आगे आ गए नूरुल हैं। हसन। बसरा साहब आपको याद है ये पीपल्स पार्टी में इन्होंने बड़ा टाइम गुजारा और है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये ज़हन में रखिए। लेकिन भावल नगर से नौ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है। जो साउथ के अंदर ये आज़ाद उम्मीदवार अच्छा परफॉर्म करें, जहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बसरा साहब भी जो है वो कुछ मिल मिलाकर कुछ सख्तियाँ इन्होंने भी सही हैं, लेकिन ये कि इसके बावजूद इलेक्शन मैनेजमेंट अगर पीटीआई ने नहीं की तो उसके बावजूद अच्छा वोट है ये। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा था कि साउथ में पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, जो अभी तक मुझे रिजल्ट्स में नज़र नहीं आया। लेकिन ये इलेक्शन डे की मैनेजमेंट फिर जिसकी बेहतर, अभी तक तो लग रहा है कि आजाद कैंडिडेट्स की जो मैनेजमेंट थी वो ज्यादा बेहतर है पीपल्स पार्टी और नहीं, शौकत बसरा जो थे जब पीपल्स पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ाया तो इनको कभी भी इतने वोट इस तरह से जो वो नहीं मिले, तो अभी ये शौकत बसरा का जो वोट है ऐसा लगता है कि इसमें पीटीआई का बड़ा अच्छा खासा पार्टी किरदार वोट है, और शौकत बसरा साहब अगर एनए के मोर का ज़्यादा हल्के किरदार है। एनए के हल्के से वो आगे हैं, मुस्लिम लीग नून और एजाजुल हक साहब उनकी भी कंस्टिट्यूएंसी यही है। हाँ जी, यही। तो उन दोनों के होते शुरू में हुए तो वो बड़ी बात है। शुरू में वो आगे लग मेरा रहे ख्याल है इसका क्रेडिट आपको बसरा साहब को देना चाहिए कि उन्होंने कौन सी पार्टी चुनी। लेकिन इसमें सिर्फ 800-900 वोट्स का फर्क है है। ना, उन्होंने देखे इलेक्शन डे की जो खास तौर पर एक मैनेजमेंट उन्होंने पार्टी चुनी और नहीं, पुराने पार्टी लोग हैं ना, पुराने लोग हैं, एक्सपर्ट है इस समझते चीज़ के। हाँ, ये इस चीज़ को समझते हैं ये। लेकिन 800 वोट्स का Election day फर्क जो है कितना है, important तकरीबन 40 कोई पोलिंग फर्क स्टेशन नहीं का है। है। ज्यादा ये तो कोई फर्क नहीं है, ज्यादा। किसी भी तरफ जा सकते ये हैं, तो एक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पोलिंग बूथ से दूसरी चेंज हो तरफ जा सकता है, बिल्कुल ऐसे। देखिए जो लाहौर के पोलिंग स्टेशन के नतायज आ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप एक पोलिंग स्टेशन उठा के देखें तो 1400, 1500, 1300 वोट निकल रहा है, लेकिन ये कि जैसे आप थोड़ा सा बाहर जाते जाएं तो ये तादाद आपको जो है वो कम होती जो है वो जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि देहात के अंदर वोटर टर्नआउट जो है वो क्या है, क्योंकि वो रिजल्ट अभी आपके पास आ रहे हैं। शर्जील मेमन साहब जी। 61 का रिजल्ट आ गया है, और ये कराची से, सिंध से, और शर्जील मेमन साहब जो हैं हैदराबाद लड़ रहे हैं, और उनके वोट्स हैं 3,213, इनके मुकाबले में 694,
फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है ये। साबिक 135 वज़ीर total इत्तलात polling सिंध station शर्जील मेमन साहब, शर्जील इनाम में शर्जील इनाम मेमन जो है वो यहाँ से आगे। हैदराबाद एमकेएम जो है वो काफ़ी ज़ोर लगा रही है और एमकेएम ने जलसा भी जो है वो आखिरी दिनों में जो एक बड़ा वहाँ पर जो है वो जलसा किया। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कहाँ से आए दिलचस्प बात बताऊं कि एक दफा फिर मौसम पूछेंगे लंबा करके ना जी। जो सब इस्लाम से आगे बात एक की जा दफा हमारे वो प्रोग्राम में तशरीफ लाए या इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ 3-4 दफा भट्टू साहब कह दिया, तो उन्होंने लिख के मुझे दिया कि मियां मंजूर अहमद खान भट्टू। तो मैंने उसके बाद वो पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा भट्टू साहब, मैंने कहा आई एम सॉरी, मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब आप बताइए। खान भी मंजूर अहमद खान भट्टू। लेकिन जो सब एक जो मुकाबला होता था किसी ज़माने में, दूसरों को पामिस्ट्री का बड़ा शौक है। जिस तरह एक मुकाबला हर वक्त उन्होंने साथ रखा। जिस तरह मुकाबला होता था पीपल्स पार्टी का, और जब ये जिस तरह वज़ीर आला बने, एक ग्रुप बनाया, वो फिर बन भी गया वज़ीर आला, वो भी एक ये तारीफ। पीपल्स पार्टी का पंजाब की सियासत आप इसको किस तरह देखते हैं? कमबैक करने की तो कोशिश कर रहे हैं। पंजाब का ना एक पुराना फिनोमेना है कि अगर आपने तोड़ना हो तो अंदर के लोगों को साथ मिलाएं। ये पंजाब का एक हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री को अगर आप ज़हन में रखें तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे आई, उसका रवाना हुआ, NA-120 आ गया उसने जी। फिर अंदर से अयाज सादिक साहब। साबिक अयाज स्पीकर सादिक कौमी असेंबली अयाज वहीं पे सादिक अपडेट साहब। नहीं हुआ, जी, बिल्कुल, वहीं पे ये भी अपडेट अभी ये तक वहीं नहीं पे हुआ। रुका हुआ है ये भी रिजल्ट। कहीं से रिजल्ट जो है वो बड़े स्लो आ रहे हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब को हल्का भी मिल गया और टिकट भी मिल गई, तो और वो इलेक्शन भी जो है वो लड़ लिया उन्होंने। पहले तो ये चांस था कि शायद ये मैदान में ना उतरते। बड़े मुश्किल से मिला इनको आखिर में। तो इनका और शेख रोहेल असगर का बड़ा लंबा और पड़ फिर गया था। तलाल चौधरी का, ये आखिर में टिकट फंस गए थे। शेख साहब ने कहा था कि मैं हर हाल में लड़ूंगा, अगर टिकट ना भी मिला तो लड़ूंगा। लेकिन और बात करिए। और शेख साहब का कमाल ये है कि सिर्फ इलेक्शन ही लड़ते, वैसे भी लड़ते। वैसे भी लड़ते उन्होंने। लेकिन नून लीग का कमाल ये है कि नून लीग ने इनको भी टिकट दे दिया, शेख रोहेल असगर को भी दे दिया और अलीम खान को भी दे दिया। मतलब अलीम खान की भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों तो ये सारे बंदे एडजस्ट हो गए लाहौर के अब देखते हैं असल में इलेक्शंस में। एडजस्ट कौन होता है। तो सर ये जो कुरैशी, जैसे शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी और बेटा, मुल्तान में गिलानी और कुरैशी दोनों का मुकाबला है और इनमें कौन खानदानी। तगड़ा है आपके ख्याल में? ये दोनों कभी एक तगड़ा हो जाता है, कभी दूसरा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही खानदान हैं जिनके दरमियान इलेक्शन होता है। तो कभी गिलानी और कभी कुरैशी। और एक वक्त ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोनों थे, तो दोनों ही एडजस्ट हो गए थे उसके अंदर। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब फारग हुई तो उसके बाद फिर एक मजीद डिवीजन वहाँ पे हुई। तो एक डिवाइडेड है वहाँ पे फिनोमेना, कभी कुरैशी कभी गिलानी, और कभी इनके हल्के वैसे तब्दील भी होते रहते हैं, उसमें कभी कुछ इलाका ऐड हो जाता है, कभी कुछ ऐड हो जाता है। तो इस बार क्योंकि सेकंड जनरेशन है जिसके पास, बल्कि थर्ड जनरेशन होगी, इससे पहले जो थे इनके बुजुर्ग वो भी इलेक्शन लड़ते थे, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी जनरेशन है, अब तीसरी जनरेशन में ये मुकाबला चल रहा है। तो और मेहरबानो मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग है। वो आगे उनके पास भी है, ज़हन और में अच्छी strong खासी नहीं अच्छा खासा फर्क है। सिंपैथी वोट उनको मिल रहा है, सिंपैथी वोट मिल रहा है, और वो एक्टिव भी अपने वालिद के मुकाबले में उनसे भी ज़्यादा है। शाह साहब जो है ना वो हल्के की सियासत में इतने एक्टिव नहीं होते। और हमारी हिमायत तो इसलिए भी उनके साथ है ना, जर्नलिस्ट भी रही हुई है। जावेद हसनैन साहब यहाँ सरगोदा जो कि मुस्लिम लीग नून का 61 गढ़ है, बड़ा वहाँ पे है भी इनका। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर पीछे है। ये MNA रहे हैं 61 हो गए 2018 पोलिंग में। स्टेशन मिकदाद अली खान गालिबन जो है वो लीड, मिकदाद अली ये खान से। सरगोदा बड़ा फेवरेट सरगोदा एक नून का। ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आंखें बंद करके नून लीग हमेशा जीतती रही है, लेकिन ये 16 महीने की PDM गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सर PDM 11 जो अगस्त। सरबराह थे वो तो हर जगह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सरबराह जीत जाते होते हैं ना, वो मारे तो नवाज शरीफ साहब अभी तक कहीं से नहीं आ रहे। हमारे नीचे या वालों नवाज ने शरीफ जाना। साहब एक लेकिन हफ्ते के पीछे- नवाज शरीफ ने, और जब भी मरीम नवाज ने कोई जलसा करना हो या वो फैसला करें ना कि अभी कोई टाइम है और ऐसे मौके पर हमें जलसा करना चाहिए, तो आम तौर पर या सरगोदा का इंतखाब किया जाता है या कसूर का इंतखाब किया जाता है। तो ये 2 इलाके बड़े इनके फेवरेट हैं। तो ये जो है ना सरगोदा, या साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये उन हलकों में से है जहाँ पे पिछली मरतबा जब आसपास से PTI जीती थी तो सरगोदा जो है वो नून लीग जीती थी। मोहसिन शाहनवाज राजा यहाँ से जीते थे, ये जावेद हसनैन यहाँ से। कसूर में दोबारा आ रही है असल में हमारी क्या सरगोदा। मेरा वाली सीट जो है वहाँ से भी मुस्लिम लीग हैं ने हम जीती थी। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जी, बिल्कुल ये जिनका हम अभी बता ये रहे थे। सरगोदा की जो सीट है सरगोदा भेरा वाली, वहाँ से भी वो मुख्तार भरत जो थे वो इलेक्शन जीते थे। PMLN दूसरे अच्छा, नंबर पर है। उम्मीदवारों के नाम पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सैयद उसकी जावेद मेन हसन। रीज़न ये है कि नए लोग हैं बहुत ज़्यादा, हाँ और जी। फिर बहुत ज़्यादा वैसे इसके फेमिलियर नहीं और है। आपके नाम तो non-stop तमाम हमारी उम्मीदवारों ट्रेन है ना, से वो वैसे मेरी भी दरख्वास्त है कि अगर नाम गलत हो जाए
माफी मांग रहे हैं आपसे क्योंकि नए लोग हैं और नहीं समझ आ रही है। मैंने कहा शायद आप कहने लगे तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि अपने नाम तब्दील करके आसान रख लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो फेमिलियर नहीं है और ये कैसरा इलाही और चौधरी सालिक हुसैन, ये फैमिली का मैच है, फैमिली का मैच है और ये पहली मर्तबा गुजरात में चौधरी साहबान का मैच पड़ा है। कैसरा इलाही साहब 8,000 बहुत ज्यादा फर्क है, 8,000 जी, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। और बहुत जो ज्यादा पीपी फर्क आ रहा है। 32 वाली सीट है जहां पे परवेज इलाही है और यही सालिक हुसैन का वहां पर मुकाबला है। बेसिकली परवेज इलाही की जो अहलिया है वो कौमी असम्बली की सीट पर और नीचे जो है वो परवेज इलाही खुद मुकाबला कर रहे हैं। तो पीपी की सीट पर भी परवेज इलाही काफी आगे हैं, लेकिन गुजरात का एक वोटिंग ट्रेंड नहीं लग रहा। दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पोल्स लेकिन बने असल जो चीज़ जो पंजाब हाउस जो मैटर करती है, जो उनकी आबाई जो सीट है वो ये वाली सीट है जहाँ से कैसर इलाही चौधरी सालिक हुसैन तो आयात के सर, ये खिलाफ जो गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी जो है अब ये फैमिली कंपटीशन किसका आप देखने पर? देखिए दुआ होता ही है कि जो ज़ाहिर है जेल में होता है ना इस मामले ऐसे वो उसको Sympathy vote दलेर समझा जाता है, Sympathy vote। लोग उसके साथ फिर जाते हैं कि यार ये दलेर आदमी है, और फिर दूसरे को ये समझते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया शायद परवेज इलाही साहब के साथ, इसलिए मेरा वो ख्याल है ये ज़्यादा- जो पीडीएम मैंने इसके गले जो पड़ा है वो 16 महीने पड़ा। जी सोलम तो जो भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा था उसको नुकसान हुआ है। इसको कहते हैं वैसे तो ये नेपोलियन फॉल्ट कहते हैं ना उसको, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया, वहां फंस गया, उसके बाद इतनी बड़ी पावर थी सारी डिफॉल्ट कर गई। तो वो ये कहते हैं कि कोई नेपोलियन मिस्टेक होती है जिसका नुकसान होता है। तो मेरा लेकिन ख्याल है यहाँ पर इन तमाम